हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चंस। तो दोस्तों इस वीडियो में सारे इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं जो कि आपके बार बार किसी न किसी एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों बने रहिएगा इस वीडियो में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। कह रहा है परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण उपस्थित होते हैं, यानी कि जो परमाणु का नाभिक होता है उसमें कौन कौन से कण होते हैं। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं। और दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन होता है ये परमाणु के नाभिक के चारों ओर इर्द गिर्द कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। तो दोस्तों परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों परमाणु में कक्षों को भरने का नियम किसने दिया था। तो दोस्तों परमाणु के जो कक्ष होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन को भरने का नियम आफबाउ ने दिया था, या आफबाउ सिद्धांत के अनुसार परमाणु के कक्षों में इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऋण आवेश। जो आपका इलेक्ट्रॉन कण है इस पर दोस्तों ऋण आवेश होता है। वहीं दोस्तों आपको बता दूं जो आपका प्रोटॉन है इस पर धन आवेश होता है, और न्यूट्रॉन जो है दोस्तों इस पर उदासीन आवेश होता है, यानी पर ना ही इस पर ऋण आवेश होता है और ना ही इस पर धन आवेश होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न या अलग अलग होती है क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों ऐसे परमाणुओं को समस्थानिक या आइसोटोप के नाम से जाना जाता है। दोस्तों समस्थानिक वे परमाणु होते हैं जिनमें प्रोटॉनों की संख्या तो समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न या अलग अलग होती है। नेक्स्ट है दोस्तों रेडियो एक्टिविटी किस यंत्र से मापी जाती है। तो दोस्तों रेडियो एक्टिविटी को मापने के लिए गाइगर काउंटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यहीं आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, यानी कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। तो आंसर हो जाएगा हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है पानी में चीनी का घुलना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका भौतिक परिवर्तन। दोस्तों भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिस परिवर्तन के बाद पदार्थ अपनी मूल अवस्था में आ जाता है, ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। तो दोस्तों जो पानी में चीनी का घुलना है ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों किसी द्रव में अशुद्धियों को मिलाने पर उसके क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों जो उसका क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है, यानी कि यदि आप किसी द्रव में अशुद्धि को मिला देते हैं तो उसका जो क्वथनांक है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन, यानी कि ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। दोस्तों इसे ही सब्लिमेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट है दूध को पहले बहुत देर तक गर्म करके फिर निश्चित समय में अचानक ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है, उसके बाद एक निश्चित समय में अचानक ठंडा करने की प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण की कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों भूपर्पटी में सर्वाधिक जो पाया जाने वाला तत्व वह कौन सा है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो तत्व है दोस्तों भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी
कर दीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों, सर्वाधिक कठोर तत्व कौन सा है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा हीरा जो है ये सर्वाधिक कठोर तत्व होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, वह कौन सी धातु है जिसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है? तो दोस्तों जो सोडियम धातु है ये अपनी अभिक्रियाशीलता के कारण मिट्टी के तेल में डुबोकर रखी जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, सोने को किस में घोला जा सकता है? दोस्तों जो सोना होता है इसे अम्लराज में घोला जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 को चूना पत्थर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, सीमेंट के मुख्य घटक क्या हैं? दोस्तों जो सीमेंट होता है ये चूना पत्थर और सिलिका मिट्टी से मिलकर बना होता है। दोस्तों यहीं आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सीमेंट की खोज किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों जोसेफ एस्पिडिन ने सीमेंट की खोज की थी। और दोस्तों सीमेंट के घटक चूना पत्थर और सिलिका मिट्टी हो जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, इसमें कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस को रासायनिक रूप से क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम सल्फेट यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, वह पदार्थ जो ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक होता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा माइका यानी कि माइका को दोस्तों ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु कौन सी है? तो दोस्तों जो विद्युत है वो सबसे ज़्यादा सुचालक धातु है ये आपकी चांदी हो जाएगी यानी कि सबसे अच्छे चांदी में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, सबसे अधिक लचीली तथा पीट कर बढ़ाई जाने योग्य धातु कौन सी है? आंसर हो जाएगा दोस्तों सोना। जो सोना धातु है ये सबसे ज़्यादा लचीली और पीट कर बढ़ाए जाने योग्य धातु है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका गैल्वनीकरण प्रक्रिया में लोहे पर किस धातु का लेप किया जाता है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा जस्ता जिसको यसद बोलते हैं। दोस्तों इसमें लोहे पर जस्ते की परत को चढ़ाया जाता है जिसको यसद लेपन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, लौह धातुओं के क्षरण का प्रमुख कारण क्या है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन। जो दोस्तों लोहे की धातुएं होती हैं उनका क्षरण ऑक्सीजन तथा नमी के कारण होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा 0%। नेक्स्ट है स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो दोस्तों स्टील की कठोरता को बढ़ाने के लिए स्टील में कार्बन को मिलाया जाता है। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, कह रहा है जंग लगने से लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों जंग लगने से लोहे का जो भार होता है ये बढ़ जाता है। अगला है दोस्तों ग्रेफीन किसका प्रतिरूप है? तो दोस्तों ग्रेफीन कार्बन का प्रतिरूप है। अगला है दोस्तों पेंसिल का लेड किसका बना होता है? तो दोस्तों जो पेंसिल का लेड होता है ये ग्रेफाइट का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन परमाणुओं का वह रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छ होता है जो परस्पर पंचभुज या षटभुज से बना होता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे बकमिंस्टर फुलरीन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है वह तत्व जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो दोस्तों हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों भारी जल का अणुभार कितना होता है? तो दोस्तों भारी जल का जो अणुभार होता है ये 20 होता है। इसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों वह विलयन जिसका pH मान 7 से अधिक होता है कैसा होता है? तो दोस्तों जिस विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है वह विलयन क्षारीय विलयन होता है
और दोस्तों जिस विलयन का pH मान 7 से कम होता है वह विलयन अम्लीय विलयन होता है। दोस्तों जिस विलयन का pH मान 7 होता है वह विलयन उदासीन विलयन होता है। और दोस्तों शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस दोस्तों पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत होती है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वायुमंडल में जो वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है ये लगभग 78% के लगभग होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? तो दोस्तों जो गोताखोर होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ हीलियम के मिश्रण को गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ले जाते हैं। अगला है दोस्तों, लाफिंग गैस के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड को, जिसको N2O के नाम से भी जाना जाता है, ये दोस्तों आपकी लाफिंग गैस होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं? तो दोस्तों जीनोन को स्ट्रेंजर गैस के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो दोस्तों नाइट्रोजन गैस को वायुयानों के टायरों में भरा जाता है। नेक्स्ट है, हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? तो दोस्तों जो फ्लोरीन होता है ये सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील या अभिक्रियाशील हैलोजन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उदासीन विलयन या शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो दोस्तों इसका pH मान 7 होता है। तो 7 से अधिक क्षारीय और 7 से कम अम्लीय होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, चूने का पानी दूधिया क्यों हो जाता है? तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड के कारण चूने का पानी दूधिया हो जाता है। अगला है दोस्तों, फोटोग्राफी की प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड की परत फोटोग्राफी की प्लेट पर चढ़ाई जाती है। अगला है दोस्तों, बासिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों सोडियम कार्बोनेट बासिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव कौन सा था? तो दोस्तों ये मस्टर्ड गैस जो है ये द्रव के रूप में होती है और ये रासायनिक युद्ध में पदार्थ होने वाला विषैला पदार्थ है। नेक्स्ट है दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो दोस्तों ये थी गैस आपकी मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसके कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड एवं एथिलीन ये दोनों ही हरे फलों को पकाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। नेक्स्ट है वह गैस मिश्रण जो गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों कौन सा है? तो दोस्तों इसमें ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन को मिलाया जाता है गैस वेल्डिंग करने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों आप वीडियो को साथ साथ लाइक और शेयर भी करते चलिए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है जो पुलिस द्वारा प्रयोग में लाया जाता है किसी भी शराबी की जांच के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों, पॉलीथीन बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा दोस्तों एथिलीन। एथिलीन गैस को पॉलीथीन बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला है दोस्तों, बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा दोस्तों जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड का प्रयोग बर्तनों में चमक लाने के लिए किया जाता है।
अगला है नींबू में खट्टा स्वाद किस अम्ल के कारण होता है। तो दोस्तों नींबू में होता है साइट्रिक अम्ल, जिसके कारण उसमें खट्टा स्वाद होता है। नेक्स्ट है दोस्तों सिरके का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल होता है। अगला है खुदाई के दौरान खानों में अधिकतर विस्फोट किस कारण से होता है। तो दोस्तों खानों से मीथेन गैस निकलती है और वायु में मिलने के पश्चात विस्फोट हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों ऑक्टेन संख्या से किसकी गुणवत्ता की माप की जाती है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा पेट्रोल की गुणवत्ता की माप की जाती है। अगला है गोबर गैस दोस्तों, जिसे बायोगैस के नाम से भी जाना जाता है, में मुख्य तत्व कौन सा होता है। तो दोस्तों गोबर गैस में मीथेन होता है। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57, कह रहा है घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त इंडेन गैस, जिसको एलपीजी के नाम से जाना जाता है, दोस्तों ये किसका मिश्रण होता है। तो दोस्तों जो एलपीजी है ये आपका ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है दोस्तों सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों सीएनजी को कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के रूप में लिखते हैं, यानी कि सीएनजी का पूर्ण रूप हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला है दोस्तों खाने की वस्तुओं के परीक्षण में किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो खाने की वस्तुएं होती हैं उन्हें सुरक्षित करने के लिए यानी कि परिरक्षण में सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एस्पिरिन किससे प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा पेड़ से। दोस्तों एस्पिरिन होती है आपकी पेड़ से प्राप्त की जाती है। दोस्तों यहाँ किसे नहीं किससे होगा। नेक्स्ट है दोस्तों वह अम्ल कौन सा है जो दूध को दही में बदलता है। आंसर हो जाएगा दोस्तों लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट है दोस्तों यूरिया क्या है। तो दोस्तों यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट की तरफ, कह रहा है अग्निशमन के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का रूप अग्निशमन यानी कि आग बुझाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है चूहे मारने वाला जहर किस रासायनिक पदार्थ का बना होता है। आंसर हो जाएगा पोटेशियम साइनाइड का बना होता है। अगला है दोस्तों रेडियोधर्मी डेटिंग द्वारा किसकी आयु मापी जाती है। आंसर हो जाएगा दोस्तों चट्टानों की आयु पता करने के लिए रेडियोधर्मी डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कांच का वह प्रकार जो पराबैंगनी किरणों को विच्छेदित करता है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा क्रुक्स कांच होता है ये। अगला है दोस्तों भविष्य की धातु किसे कहा जाता है। आंसर हो जाएगा टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। नेक्स्ट है वह रसायन जिसके कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है। दोस्तों कौन सा होता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका स्ट्रोंशियम, जिसके कारण पटाखा फूटने से लाल रंग दिखाई देता है। नेक्स्ट है दोस्तों माचिस बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों माचिस बनाने में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अम्ल जिसका उपयोग कार बैटरी में किया जाता है कौन सा होता है। तो दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग बैटरी में किया जाता है। अगला है दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज किसने की। दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। अगला है परमाणु संख्या को किससे निरूपित किया जाता है। तो दोस्तों परमाणु संख्या को निरूपित करने के लिए जेड का प्रयोग किया जाता है। अगला है दोस्तों सबसे भारी धातु कौन सी है। तो दोस्तों सबसे भारी धातु ऑस्मियम होती है। नेक्स्ट है पौधों के क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो दोस्तों मैग्नीशियम जो तत्व है ये पौधों के क्लोरोफिल में पाया जाता है। अगला है दोस्तों पीएच स्केल की खोज किसने की थी। तो दोस्तों सोरेनसन ने वर्ष 1909 में पीएच स्केल की खोज की थी। नेक्स्ट है जो कार्बन परमाणु एकल बंध यानी कि सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो दोस्तों उन्हें कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और दोस्तों जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं।
नेक्स्ट, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा 20। अगला है दोस्तों, आवर्त सारणी का अष्टक नियम किसने दिया था? तो दोस्तों आवर्त सारणी का अष्टक नियम जॉन न्यूलैंड ने दिया था। अगला है दोस्तों, एंटासिड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों क्षार का प्रयोग किया जाता है। एंटासिड दोस्तों अपच होती है और अपच में अत्यधिक एसिड का स्राव हो जाता है, तो दोस्तों इसमें क्षार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, लिटमस किस रंग का होता है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा बैंगनी रंग का। अगला है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के दौरान ऊष्मा भी निकलती है क्या कहलाती है? तो दोस्तों ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है तथा हाइड्रोजन को त्याग दिया जाता है क्या कहलाती है? तो दोस्तों ऐसी अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है और हाइड्रोजन को त्याग दिया जाता है। नेक्स्ट है, जब दो या अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल समूह संख्या कितनी है? तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 समूह और दोस्तों 7 आवर्त हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका अगला, कह रहा है रेडियम का निष्कर्षण किससे किया जाता है? तो दोस्तों रेडियम का निष्कर्षण पिच ब्लेंड से किया जाता है। अगला है, झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आयरन पायराइट्स को झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। अगला है दोस्तों, क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों पारा को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। अगला है दोस्तों, उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? तो दोस्तों उत्प्रेरक की खोज बर्जीलियस ने की थी। अगला है, पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? आंसर हो जाएगा दोस्तों क्लोरीन गैस फूलों के रंगों को उड़ा देती है। अगला है, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा एथिल एसीटेट का प्रयोग कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, सफ़ेद स्वर्ण किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा प्लेटिनम। दोस्तों प्लेटिनम को सफ़ेद स्वर्ण कहा जाता है। अगला है दोस्तों, समुद्री यात्रा में होम सिग्नल के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा फॉस्फीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला है, समुद्री घास में क्या पाया जाता है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा समुद्री घास में आयोडीन पाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, सर्वाधिक समस्थानिक किस में होते हैं? तो दोस्तों जो आपका पोलोनियम है इसमें सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं। अगला है दोस्तों, ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा यूरिया। यूरिया को सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया था। नेक्स्ट है, हड्डियों में कितने प्रतिशत फास्फोरस पाया जाता है? आंसर हो जाएगा दोस्तों 8%। अगला है दोस्तों, अस्पताल में कृत्रिम सांस लेने के लिए प्रयुक्त सिलेंडर में किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन तथा हीलियम का। नेक्स्ट है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली अपडेट आपको समय से मिलती रहे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।